हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री के एक ऐसे इंटरेस्टेड टॉपिक है जो कि सारे बच्चों को समझना तो है, लेकिन समझ में किसी को नहीं जल्दी आता है। बच्चों, इस टॉपिक में अगर आप ज़ीरो भी जानते हैं, मतलब कि ज़ीरो में हैं, अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आज आप यहाँ पे ज़ीरो टू हीरो बन करके जाएंगे। ठीक, ये है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC पार्ट। IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC नामकरण। बच्चों, केमिस्ट्री हमारी मेजरली दो पार्ट में डिवाइड की जाती है 12th तक में। एक ऑर्गेनिक होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो अकार्बनिक यौगिकों के लिए होता है, लेकिन जो कार्बनिक यौगिकों के लिए होता है वो होता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार होता है बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब नामकरण क्या होता है? तो IUPAC नोमेनक्लेचर बच्चों वो टॉपिक है जिसके द्वारा हम जो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण करते हैं। जैसे कि जो कंपाउंड्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा ना कि एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मतलब जो भी जितने भी नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, तो उस सब की स्टडी हम किस में करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर में। बच्चों, IUPAC के बारे में आप बस इतना जानिए जो आपके सिलेबस में है, मतलब IUPAC का फुल फॉर्म। IUPAC का फुल फॉर्म बच्चों आपको पता होना चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। IUPAC का नाम पूरा होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ, P प्योर एंड A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना अब आपको क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं? नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या आते हैं? कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ये दोनों मस्ट हैं। अब इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी क्या क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमें जानना किसके बारे में ज़रूरी है? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर कार्बन के बारे में सारी जानकारियां मिल रही होंगी। ज़्यादा नहीं जानना है बच्चों, आपको जो बेसिक चीज़ें जाननी है जिससे जो आपका जो यौगिकों का नामकरण है ना वो आसानी से हो जाए। ठीक, इतना बेसिक नॉलेज आपको नामकरण के लिए होना चाहिए। तो कार्बन के बारे में क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बच्चों? तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का सिंबल क्या है। तो कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसकी संयोजकता 4 होती है। मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये चतुसंयोजी होता है। देखिए, 1 2 3 4 चतुसंयोजी होता है। अगर हम कार्बन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो क्या आता है? 2,4। ठीक, मतलब कि जो लास्ट सबसेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों का जगह बचा हुआ है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अष्टक कंप्लीट होगा। उसको करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से कार्बन क्या होता है? चतुसंयोजी होता है बच्चों। तो मेरे ख्याल से कार्बन के बारे में सारी बेसिक जानकारियाँ पूरी हो गई होंगी। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बेसिक डिटेल हाइड्रोजन के। ये देखिए बच्चों, आपको आपके स्क्रीन पर अब हाइड्रोजन के संबंधित सारी जानकारी दिख रही होगी। हाइड्रोजन का पहली बात तो प्रतीक क्या होता है? कैपिटल H होता है सिंबल। उसके बाद से इसका परमाणु क्रमांक 1, बाएं कोश में इलेक्ट्रॉन 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। मतलब ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चों, तब अब पता चल गया कार्बन और हाइड्रोजन का। अब ये आपका बेसिक हो गया यहाँ से आधा स्ट्रॉन्ग। अब बढ़ते हैं मेन IUPAC नोमेनक्लेचर। बच्चों, जो हमारा IUPAC नामकरण होता है, आपके स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा कि वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका पूर्व लग्न, एक होता है आपका अनुलग्न। मतलब इंग्लिश में अगर इसको कहें तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स मिला के क्या बनाते हैं? IUPAC का नाम। किसी भी कंपाउंड में 2 पार्ट होंगे, एक उसका पूर्व लग्न होगा। पूर्व लग्न मतलब जो पहले आता है, पूर्व, पहले,
प्री पहले, दोनों के वर्ड में ही उसके मीनिंग छिपे हुए हैं। ठीक बच्चों, और दूसरा क्या है, अनुलग्न, मतलब बाद में आने वाला, सफिक्स बाद में आने वाला। ठीक, तो इतना आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें पूर्व लग्न होता क्या है। पूर्व लग्न के बारे में अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे, जो हमारा पूर्व लग्न होता है यानी जो हमारा प्रीफिक्स होता है, वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि उस केमिकल कंपाउंड में कार्बन कितना है, उस यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है। उस हिसाब से हम अपना पूर्व लग्न डिसाइड करते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है, ये आप सी का देख रहे होंगे, सी मतलब हो गया कार्बन, और 1 2 3 4 जो आप देख रहे हैं वो हो गया बच्चों आपका उसमें उपस्थित संख्या, उस यौगिक में जितने कार्बन उपस्थित है उसकी संख्या। अगर कार्बन 1 है, मतलब कि 1 है टोटल नंबर में, तो हो गया मैथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ। उसी तरीके से आपको पूरा 10 तक मैंने लिख दिया है। इतने आपके एग्जाम में, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 तक का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से याद करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे नॉर्मल पहाड़े वहाड़े जैसे याद करते हैं वैसे याद करिए। इसको साइड में एक जगह लिख लीजिए, और इसको क्या करिए कि जब भी आप फ्री हो, ऐसा कुछ 1 2 मिनट का कुछ भी ऐसा ब्रेक ले रहे हो ना, तो इसको बस ऐसे टेबल की तरह पढ़ लो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरीके से आप फिर से रिवाइज करते चलेंगे। जैसे हम लोग बचपन में टेबल नहीं पढ़ते थे, हिंदी वाले बच्चे कैसे पढ़ते थे, 2 का 2 2 3 4, 2 2 3 6, 2 चक्के 8। ठीक, और इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ते थे 2 1s आर 2s, 2 2s आर 4s। ठीक है, तो उस टाइप से आपको इसको भी लर्न करना है एज अ टेबल। कैसे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना आपको 10 तक याद होना चाहिए। तो ये था हमारा सफिक्स प्रीफिक्स का पार्ट, यानी कि पूर्व लग्न का पार्ट। अब हम बात करेंगे अनुलग्न के पार्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिनका मैथ्स में अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। बच्चों, इस बैच में जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन है। आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और बैच में एनरोल करवा सकते हो। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं हमारे अनुलग्न के बारे में। आप देख रहे हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपको अनुलग्न के बारे में सारी जानकारियां दिखाई दे रही होंगी, जिसमें आपका पहला होगा अनुलग्न का। इसको आप लोग अल्केन में रखेंगे। ठीक है, अल्केन, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक, ये हो गया आपका अल्केन का पार्ट। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है ये CnH2n प्लस 2। और इसमें से हम क्या पार्ट लेते हैं, एन पार्ट लेते हैं। ये आपका अनुलग्न की तरह जुड़ जाता है। फिर दूसरा क्या आता है, ये अल्कीन। ठीक है, अल्कीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, जिसका हम लोग क्या लेते हैं, सफिक्स में इन लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब तीसरा क्या होता है, तीसरा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अल्काइन। अल्काइन में हमारा सफिक्स क्या जुड़ेगा, अनुलग्न क्या जुड़ेगा, आइन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2। अब हम जानेंगे थोड़ा बेसिक इन सबों के बारे में। बेसिक क्या, सब कुछ लगभग मैं बता ही दूंगी। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों बच्चों कैसे डिसाइड करेंगे, बंध देख करके डिसाइड करेंगे। बंध क्या, बंध मतलब बॉन्ड। ठीक, कार्बनिक यौगिकों में आप जानते हैं सहसंयोजक बॉन्ड होता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर उसमें आप कहीं सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध है, एकल बंध है, तो वो क्या होगा, अल्केन होगा। अगर आप द्विबंध देख रहे हैं, डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो वो अल्कीन होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं यानी त्रिबंध देख रहे हैं, तो वो आपका अल्काइन होगा। ठीक बच्चों, अब आपको एज अ सफिक्स इसमें क्या यूज करना रहेगा, एन, इन, आइन। मतलब कि अगर कहीं पे एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें पूर्व लग्न के साथ क्या जुड़ेगा, प्रीफिक्स के साथ क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। अगर द्विबंध है यानी कि डबल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। और अगर त्रिबंध है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या जुड़ेगा, आइन जुड़ेगा। आप बंध देख करके पहचानेंगे। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा पूर्व लग्न और अनुलग्न। आते हैं हम कुछ स्पेशल ऐसे एग्जाम्पल्स पे जो कि आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे।
देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, इनका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी होती है। सबसे लंबी चेन ढूंढने का मतलब कि ऐसा चेन जिसमें कार्बन की जो संख्या वो अधिकतम मिले। जैसे देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक आने पे एक चेन मिल रही है, एक चेन यहाँ से यहाँ तक आने पे मिल रही है, और एक चेन एक ये सीधे जाने पे मिल रही है, तो हम उस चेन का सिलेक्शन करेंगे, उस चेन का चुनाव करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो उसके लिए हम गिन लेते हैं सिंपली। इसमें देखिए, इसमें से यहाँ से यहाँ तक आने में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं, इसमें भी वही है, 1 2 3 4 5। और सीधे गिनने पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला सबसे लंबा हुआ। तो हम मेन चेन किसको मानेंगे, मेन हम मानेंगे इस वाले को। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको मेन मानने के बाद जो ये होगा, ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक, अब इसका नामकरण आप करेंगे तो सबसे पहले ये होगा, क्या होगा, ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5 6 और 7। 7 का मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 7 का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हेप्ट बताया हुआ है। मतलब पूर्व लग्न में क्या लगेगा आपका, पूर्व लग्न में आपका लगेगा हेप्ट। ठीक, हेप्ट। अब आपको अनुलग्न देखना है। तो बच्चों, अनुलग्न देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए बॉन्ड कौन सा है। तो देखिए, सबके मध्य कौन सा बॉन्ड चल रहा है, सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दिमाग पर जोर डालिए। सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था एन। ये देखिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, एक बताया हुआ है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध के लिए। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में वही करेंगे काम, यानी कि हेप्ट हो गया, अब यहाँ पे एन कर देंगे, तो इस पे एक ही मात्रा ऐसे लगा करके ये हेप्टेन हो गया आपका। ठीक, अब इसका तो नाम हो गया, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, लेकिन इसका बचा हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जिस नंबर पे वो ऐड हुआ है, किस नंबर पे ऐड हुआ है, चौथे नंबर कार्बन पे ऐड हुआ है। ठीक है, तो चौथे नंबर कार्बन का पोजीशन लिख देंगे यहाँ पे, और इसका नाम देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, CH3 है। CH4 का नाम होता है आपका मेथेन, और ये आपका हो जाएगा मैथिल। तो इसको लिख देंगे ऐसे, मैथिल। आपका नाम बन गया 4 मैथिल हेप्टेन। ठीक बच्चों, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि जो कार्बन का चेन है उसका चुनाव करते समय आप ये ध्यान देंगे सबसे लंबी वाली कार्बन चेन का चुनाव करें, और जो भी साइड में होंगे वो उसके व्युत्पन्न होंगे, यानी डेरिवेटिव होंगे। ठीक, और उसका नाम आपको ऐसे लिखना है कि अल्किल लगे वो, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। आपको उसको एन में नहीं लेकर के जाना है, इल इल लास्ट में लगाना है। ठीक बच्चों, अब एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, सबसे लंबा कार्बन चेन चुनेंगे तो यही होगा, 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3, और ये 4, या 4 यहाँ भी हो सकता है, 4 यहाँ भी हो सकता है। मैंने सीधा ही ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। फिर देखिए 4 का क्या होता है, 4 का मैंने आपको क्या बताया था, 4 का यहाँ देखिए ब्यूट लिखा हुआ है। ठीक, तो मेन आपका क्या बन गया, ब्यूट बन गया। एक सेकेंड, ये ब्यूट बन गया आपका। ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि एन लगेगा, तो ये मेन तो आपका ब्यूटेन हो गया। ठीक है बच्चों, ब्यूटेन हो गया। लेकिन ये दोनों भी हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि 2,3 दो पोजीशन पे है ना, और क्या है, ये भी एक कार्बन का है, ये भी एक कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, ये मैथिल। 2,3 मैथिल ब्यूटेन। तो बच्चों, इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर सीख गए होंगे डेरिवेटिव्स वाले। डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।